हेलो बच्चों, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमाल की कहानी है, एक जादुई टोकरी के बारे में जो हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नौबतपुर नाम के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक नटखट लड़का रहता था। रमेश को शरारतें करना बहुत पसंद था और अक्सर वो मुसीबत में पड़ जाता था। एक दिन पास के जंगल में घूमते हुए उसे जमीन पर एक बांस की टोकरी पड़ी मिली। उसे क्या पता था, यह कोई मामूली टोकरी नहीं थी, यह जादुई थी। रमेश, जो कि बहुत क्यूरियस था, टोकरी को गेंद की तरह इधर उधर मारने लगा। लेकिन जल्द ही उसे इसके बारे में कुछ अजीब लगा और जानने के लिए एक्साइटेड उसने उस पर चढ़ने का फैसला किया। और पता है क्या हुआ? टोकरी उसे ऊपर आसमान में ले गई और बादलों के ऊपर उड़ गई। 1 घंटे की उड़ान के बाद टोकरी आखिरकार एक बड़े रहस्यमयी महल में उतर गई। रमेश हैरान और उत्सुक एक्सप्लोरिंग करने लगा। जल्द ही उसकी मुलाकात एक विशालकाय राक्षस से हुई जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के विशाल खजाने की रखवाली कर रहा था। राक्षस दयालु था और उसने रमेश को कुछ खजाना देने की पेशकश की, लेकिन एक शर्त के साथ, रमेश को कभी भी बिना परमिशन के कुछ नहीं लेना चाहिए। रमेश मान गया और खुश था, लेकिन कुछ दिनों बाद लालच उस पर हावी हो गया। उसने चुपके से कुछ सोना और गहने चुरा लिए। जब राक्षस को खजाने के गायब होने का पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गया। जादुई टोकरी, जो रमेश के घर वापस जाने का एकमात्र रास्ता थी, खोजबीन के दौरान टूट गई। अपनी गलती का एहसास करते हुए रमेश को बहुत पछतावा हुआ और उसने राक्षस से माफी मांगी। सारा चुराया हुआ खजाना वापस कर दिया। राक्षस ने रमेश के पश्चाताप को देखकर उसे माफ कर दिया और उसके लिए एक नई जादुई टोकरी भी बना दी। रमेश ने ईमानदारी और कभी लालची न होने के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा। रमेश कुछ खजाने के साथ अपने गांव लौट आया, जिसे उसने गांव वालों के साथ बांट दिया। तब से वह ईमानदारी से रहा और दूसरों की मदद की। कहानी हमें दिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सबसे अच्छी नीतियां होती हैं और लालच केवल परेशानी का कारण बनता है। तो बच्चों, याद रखना, हमेशा ईमानदार रहो और कभी भी लालच को अपने दिल पर हावी मत होने देना। इस जादुई कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सपने देखते रहो और क्यूरियस बने रहो। बाय।